जिलों में अब सिमट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दो, यहाँ से भी चुटकी। छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दो, यहाँ से भी चुटकी। अमित शाह के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बनाम विकास की जंग तेज हो चुकी है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को रायपुर दौरे पर आए हुए थे। उन्होंने मोदी एट 20 किताब की उपलब्धियां बताई, तो वहीं दूसरी तरफ नक्सलवाद को लेकर सरकार बदलने वाली बात कह दी, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 15 साल बीजेपी को अवसर मिला। नक्सलवाद चरम पर था। झीरम घाटी की घटना के बाद 5 साल केंद्र और राज्य में इनकी ही सरकार रही। बीजेपी को पूरा मौका मिला था, लेकिन फिर चुटकी बजाते नक्सलवाद खत्म क्यों नहीं किया। 15 साल उनको अवसर मिला। 5 साल केंद्र और राज्य दोनों में सरकारें थी, तब नक्सलवाद चरम पे था। और वही समय है जब झीरम घाटी की घटना घटी। हमारे नेता भी शहीद हुए, जवान भी शहीद हुए, आम नागरिक मारे गए, धन जन की हानि हुई। और चुटकी मार के, चुटकी बजाते ही खत्म कर देने। तो 5 साल का आपको पूरा मौका मिला था केंद्र राज्य में, उस समय चुटकी आपने क्यों नहीं बजाई। इधर सीएम भूपेश के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार में अपराध और नक्सलवाद बढ़ने के आरोप लगाए। तो ये सरकार जो बात कर रही है और उनके जो नेता जो बात कर रहे हैं, तो 15 साल में हमने उनको पीछे धकेलने का काम किया, सिमटाने का काम किया। इस सरकार में आने के बाद में नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। जन अदालत अभी भी लगाई जा रही है और लोगों की हत्याएं हो रही है। नक्सलवाद को लेकर भरपूर सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। लंबे समय से बस्तर नक्सलवाद का दंश झेल रहा है, लेकिन कोई ठोस समाधान अब तक नहीं मिल पाया है। हालांकि कांग्रेस सरकार आने के बाद लगातार दावा करती आई है कि 3.5 साल में नक्सली बस्तर से पीछे हटे हैं। तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अमित शाह के दौरे का कुल लब्बो लुबाब तो यही है। निशाना राज्य सरकार पर था, लेकिन इशारा नक्सलवाद की तरफ से किया गया। हालांकि अमित शाह का कोई दौरा हो और उसके राजनीतिक मायने ना निकले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लिहाजा अमित शाह के दौरे के पूरे हिस्से को अगर हम देखें तो मालूम पड़ता है प्रदेश में अपनी साख को टटोलने और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी को मजबूत करने की दिशा में अमित शाह नक्सलवाद के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ सरकार के हटने के बाद ही क्यों, या सरकार के बदलने के बाद ही क्यों, यह बड़ा सवाल फिलहाल लाजमी है। जाहिर सी बात है कि उन्होंने नक्सलवाद की तरफ से इशारा तो जरूर किया, लेकिन खुले तौर पर सरकार बदलने का आह्वान ना कर यह कह दिया कि अगर प्रदेश से नक्सलवाद को मिटाना है तो सरकार बदलनी होगी। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। अमित शाह का जब दौरा फाइनल हुआ तो उस दौरान बीजेपी दफ्तर जाने का भी उनका कार्यक्रम तय हुआ था। कुछ जगहों पर यह प्रचारित भी किया गया कि शाह का यह दौरा पूरी तरह से सियासी है, लेकिन अमित शाह ने बेहद चतुराई से न सिर्फ बीजेपी की बैठक का कार्यक्रम निरस्त किया, बल्कि बीजेपी की बैठक में जो बातें कहनी थी वह बातें उन्होंने मोदी @20 के कार्यक्रम ने कह दी। तो क्या मान लिया जाए कि बीजेपी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में है? भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन, अमित शाह का आना और फिर जेपी नड्डा का 3 दिवसीय प्रवास, साफ है कि बीजेपी 2023 के तिलिस्म को तोड़ने के लिए मोर्चाबंदी शुरू कर चुकी है। आज चर्चा इसी विषय पर कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है वर्णिका शर्मा जी, माओवाद की जानकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद है घनश्याम राजू तिवारी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद हैं सुशांत शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले वर्णिका जी के पास ही चलता हूं। वर्णिका जी, सरकार बदलने पर नक्सलवाद का खात्मा कैसे होता है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप माओवाद की मुझसे ज्यादा जानकार हैं, ज्यादा आप करीब से माओवाद देखती हैं, मुझे बताइए कि कैसे होता है? भूपेश बघेल कहते हैं कि केंद्र का समर्थन लगातार मिल रहा है माओवाद को मिटाने में। राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार भी कह रही है कि लगातार राज्य और केंद्र मिलकर काम कर रहे हैं। तो जब मिलकर काम कर रहे हैं तो माओवाद वैसे भी खत्म किया सकता है। सरकार बदलेगी तभी माओवाद खत्म होगा। ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही, थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगी? जी वर्णिका जी। आदित्य जी, जितनी भ्रामक आपको ये बात दिखाई दे रही है, उससे कहीं ज़्यादा भ्रामक बात मैं करीब से इसको महसूस कर पा रही हूँ। और इसी भ्रम जाल का फायदा, जिसको माओवादी कहते हैं अपनी भाषा में, यदि टेक्निकल में जाके बोलूँ तो ग्रे वर्ड ऑफ प्रोपागेंडा,
जिसमें वो एक धुंधला वातावरण तैयार करना चाहते हैं ना, वो उनको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि ये सारी जो बयान आते हैं, इनको हम अपने सामान्य भाषा में कहते हैं वार, फिर उसके बाद कहते हैं पलटवार। ये सारी प्रक्रियाएं जो चलती हैं, जो हम टीवी में बहुत अच्छे से देखते सुनते हैं, समझते हैं, और हम कहते हैं भ्रामक टाइप की चीजें जो फैल रही हैं, उसके बाद जो एक इंटरवल क्रिएट होता है, एक जो हम निष्क्रियता की स्थिति में आते हैं, क्योंकि हम तो वार और पलटवार कर रहे होते हैं ना। तो यही जो प्रक्रिया होती है जिसमें आम जनता की क्या स्थिति हो रही होती है, हम ये भूल जाते हैं। और इसी परिस्थिति का फायदा माओवादी बखूबी उठाना चाहते हैं कि ये सरकार बदलेगी तो माओवाद खत्म होगा, अगला व्यक्ति कहेगा कि वो सरकार बदलेगी तो माओवाद खत्म होगा। क्या हम तथ्य पे जाके अपने विवेक से निर्णय लेके इसके बारे में नहीं सोच सकते हैं? हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। सबसे पहली बात तो ये, हम बार बार बात कह रहे हैं कि जब तक के कंबाइंड एक्शन टीम माओवादियों का या माओवाद के पूरे तंत्र का खात्मा करना असंभव होगा, बार बार ये बात सामने आती है और ये निश्चित बात भी है। लेकिन सेकेंडरी बात हम ये कहते हैं, क्या हमको माओवादियों को के खात्मे के लिए अचानक से केंद्र से सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा इस बयान के बाद? तो ऐसा कतई संभव नहीं है, क्योंकि हम सभी जागरूक लोग हैं। और क्या इस प्रदेश के लोग जागरूक नहीं है कि यदि खात्मा हो जाता है ऐसा, या कोई भी तंत्र से फायदा, या हमको केंद्र से फायदा मिलना बंद हो जाता है, तो हम वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे? नहीं, हम निश्चित ही आवाज उठाएंगे। पर ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये बातों से परे हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं और हमेशा केंद्र की सहायता राज्य को मिलती रहेगी। नहीं मिलेगी तो हम अपने केंद्र से राज्य के लिए सहायता लेके भी आ सकते हैं। हम इतने भी अबूझ व्यक्तित्व के लोग नहीं हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुशांत जी जुड़े हैं। सुशांत जी, नक्सलवाद तो सभी के लिए, सरकार बदलने पर 2023 में नक्सलवाद खत्म कर दीजिएगा। इस बीच जितने जवान शहीद होंगे, जवाबदार कौन होगा उसका? आप ये कह रहे हैं कि सरकार बदल दीजिए, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, तो क्या अभी जो सरकार है उसके साथ मिलकर केंद्र सरकार नक्सलवाद के खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती? क्या इस सरकार के रहते नक्सलवाद नहीं खत्म हो सकता? जरूरी आपकी सरकार आएगी? 15 साल आपकी सरकार तो थी, क्या नक्सलवाद खत्म हो गया? क्या आपकी सरकार आएगी तभी नक्सलवाद खत्म होगा? और इस बीच जितने जवानों की शहादत होगी, जितना नुकसान होगा बस्तर में, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सुशांत जी। नामदेव जी, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है, लेकिन अमित शाह जी एक राजनीतिक मंच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, उसके मायने अलग लिए गए। मायना क्या था? मायने अमित शाह जी ने स्पष्ट तौर पर संकेत दिया कि जो पार्टी कांग्रेस वैचारिक तौर पर वामपंथियों के साथ विश्व पटल पर एक सार्वजनिक समझौते की तरफ अग्रसित है, उसकी हिंसात्मक वामपंथी मोर्चे को वैचारिक समर्थन देने का काम कांग्रेस करती आई। कुछ उदाहरण है जो मैं आपको देना चाहता हूं। अर्बन नक्सलियों को खुला संरक्षण देते हैं। दिग्विजय सिंह इनके एक नेता हैं जो झारखंड में सरकार बनाने के नाम पर नक्सलियों से समर्थन मांगते हैं, और इनके एक नेता है राज बब्बर जो नक्सलियों को क्रांतिकारी कहते हैं। परंतु विषय यही समाप्त नहीं हो जाता। भीमा कोरेगांव और पत्थरगढ़ी के जो प्रणेता थे, एक नेता हुआ करते थे स्टेशन स्वामी, उनको भूपेश बघेल जी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि विश्वास, सुरक्षा और विकास के साथ आप आइए हमारे साथ, सरकार अपने नीति के साथ नियत नक्सलियों के प्रति रखेगी। यह बयान क्या दर्शाता है? उसके बाद में कुछ विषय आपके पक्ष ले जाना चाहता हूं। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के राज में 15 साल आप पूर्ववर्ती पत्रकार हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश की व्यवस्था से वर्तमान छत्तीसगढ़ को आप देखते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के समय छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, जगदलपुर जाना मुश्किल होता था। 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह जी ने विकास की एक नई गाथा दक्षिण बस्तर से लेकर उत्तर बस्तर तक लिखी और नक्सलियों के उन्मूलन की व्यवस्था बनाई। ये बात सही है कि उग्रवाद को समूल तौर पर नाश करने के लिए आपसी सहभागिता की जरूरत होती है। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी के 10 वर्षों के राज में यूपीए में कांग्रेस की सरकार थी जो सहयोग नहीं करती थी। अंतिम 5 वर्ष में जो भूपेश बघेल जी ने आपत्ति दर्ज कराई कि आपकी तो डबल इंजन की सरकार थी और आप क्यों नहीं चुटकियों में समाप्त कर लिए, तो अंतिम तौर पर उन्मूलन की तरफ नक्सलवाद बढ़ चुका था, तब सरकार चली गई। एक बहुत बड़ा विषय आपके समक्ष चैनल के माध्यम से अपने कांग्रेस के जो प्रवक्ता होंगे उनसे जवाब चाहूंगा कि जब देश में वामपंथी हिंसा से ग्रस्त जिले कम हो रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में मुंगेली एक जिला नक्सली प्रभावित जिलों में संख्या क्यों बढ़ाता है? यह सरकार की नीति और नीयत को स्पष्ट करता है। इसका जवाब चाहिए।
दूसरा विषय चाहता हूं कि प्रदेश में थानों की नीलामी बिल्कुल, और थानों के पद की नीलामी एकदम तबादले, पुलिस अपना मनोबल खो चुकी है, जिससे नक्सलियों को मनोबल मिल रहा है। इस पर भी मैं जवाब चाहूंगा। मैं इस पर भी जवाब चाहूंगा कि सिलेगर की घटना में आज तक सरकार का जवाब क्यों नहीं है। मैं इस पर भी चाहूंगा कि ये जो झीरम घाटी का विषय है, दो उठाते सवाल हैं ले बार लीजिए बार, ताकि जवाब देने का समय मिल जाए घनश्याम झीरम जी घाटी को। की घटना में नामदेव जी 2 मिनट सुनिएगा। झीरम घाटी जैसा महत्वपूर्ण विभत्स घटना जो जी, राजनीतिक जी, जीवन के continue करिए। सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला होकर उनको शहादत दिया, उन लोगों की घटना का सबसे बड़ा गवाह आज इस प्रदेश में मंत्री है, जिससे पूछताछ होनी थी, जिसके ऊपर कार्रवाई होनी थी, उसको कार्रवाई और पूछताछ करने के बजाय सरकार में माननीय बना दिया गया कवासी लखमा जी को। उस पर भी मैं जवाब चाहूंगा कि झीरम घाटी, अगर आप हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि हम जांच नहीं कर पाए, तो आज 3.5 वर्षों से झीरम घाटी पर अपने शहादत दिए हुए नेताओं को न्याय क्यों नहीं दिला पा रहे हो आप? कहां पर कांग्रेसियों का नक्सलियों से, ठीक, कहां पर घनश्याम जी मेरे साथ मौजूद है। घनश्याम जी, जी, ठीक ठीक। घनश्याम जी, गद्दी छोड़ दीजिए आप साफ तौर पर, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि 2023 में उनकी सरकार आ जाएगी, अगर जनता सरकार बदल देगी तो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। आप भी तो यही चाहते हैं ना कि नक्सलवाद खत्म हो, तो जब सरकार बदलेगी तो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, तो आप गद्दी छोड़ दीजिए, कम से कम कुछ जवानों का ही भला हो जाएगा। घनश्याम जी देखिए, निश्चित तौर से सुशांत जी जिस प्रकार से अमित शाह जी के बयान को परिभाषित कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये परिभाषा जो वो अपने शब्दों से बयान कर रहे हैं, ये शायद प्रदेश की जनता भी समझती तो अच्छा होता। दुर्भाग्य है इस बात का कि एक जुमलेबाज सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री ना, वो ये कहते हैं एक राज्य की नक्सल समस्या, छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या राज्य की नहीं है, ये केंद्रीय समस्या है। आज गृह युद्ध की स्थिति से छत्तीसगढ़ बाहर निकला है इन 3.5 साल के सुशासन में। सवाल करें आप विपक्ष में हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 15 साल के कुशासन और नक्सलवाद को जो पल्लवित और पोषित आप करते रहे, उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा शुक्ला जी, उसके बाद आप प्रश्न करें तो उचित होगा। सबसे बड़ी बात यह है, गृह युद्ध की स्थिति इस प्रदेश में निर्मित है, जिसके जिम्मेदार आज कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी है। आदित्य जी, याद होगा आपके टीवी चैनल पर ही हम 2014 में जब चर्चा कर रहे थे, जब नरेंद्र मोदी जी धमतरी में लोकसभा के चुनाव प्रचार में आम सभा को संबोधित कर रहे थे। क्या कहते हैं कि अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो छत्तीसगढ़ में 3 महीने में नक्सलवाद समाप्त होगा। तो ये जुमलेबाज सरकार, ये चुटकी में नक्सलवाद को समाप्त करने का झूठा प्रलोभन देने वाली सरकार इस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, वो भी छत्तीसगढ़ की धरती पर आकर कि अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो चुटकी में नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। मुझे तो ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नक्सलवाद आप समाप्त नहीं कर पाए भाई साहब, तो छत्तीसगढ़ में सत्ता के लालच में इस प्रकार के शब्दों से छत्तीसगढ़ियों को आप प्रलोभित नहीं। सर्वाधिक जिले दुर्भाग्य गए है देश का 8 कि वर्षों में। एक मिनट शुक्ला जी, एक मिनट सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। आदित्य जी, ऐसे डिबेट नहीं होगा, ऐसे डिबेट नहीं होगा, ये गलत बात। आप सुन लीजिए शुक्ला जी, आप सुन लीजिए, आपका जवाब की बारी आएगी, आप जवाब दीजिएगा, आपकी जवाब की बारी आएगी, जवाब दीजिएगा शुक्ला जी। आप सुनने का धैर्य रखें, मेरा आग्रह है आपसे। बहुत अच्छी बात अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ की धरा पर कहकर गई है, सुनने का मापदा रखिए। 3 ब्लॉकों में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद था, 15 सालों में 18 जिले में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में नक्सलवाद हुए, ताड़मेटला की घटना, झीरम की घटना, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमारे एसपी चौबे जी की हत्या हुई, मदनवाड़ा की घटना, ये कलंक का टीका आपके शासनकाल में है, और आप कहते हैं कि चुटकी में नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। क्या प्रधानमंत्री जी के शब्दों का आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? आज देश की गृह मंत्री की जिम्मेदारी थी कि छत्तीसगढ़ में आते तो वे कह के जाते कि हम, जैसा कर्णिका जी कह रही थी, मैं उस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूं वर्णिका जी, कि सामूहिक नेतृत्व से नक्सलवाद का समाप्ति होगी, लेकिन आप तो राजनीति कर रहे हैं, सत्ता की लालच में इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, वो भी देश के गृह मंत्री। दुर्भाग्य है ये छत्तीसगढ़ की धरा में इस प्रकार की बातें अमित शाह जी कह के जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उसके मायने बदलकर जो आप टीवी चैनल पे कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग इतने बहकावे माने नहीं। 15 साल बहुत ठगा है आप लोगों ने शब्दों के आधार पर, लेकिन नक्सलवाद, एक मिनट आदित्य जी, आज इन 3.5 वर्षों में
मैं पूछना चाहता हूं कौन सा नक्सलवाद इनको दिखाई पड़ता है? आज लगातार नक्सलवाद के पैर उखड़े हैं। आज बस्तर में शांति है। कौन सी ऐसी बड़ी घटना है? झीरम की घटना का आप हम पर ठिकरा फोड़ रहे हैं? जिनकी लापरवाही से हमने अपने अग्रजों को खोया है, हमने अपने वरिष्ठों को खोया है, और आप ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दुर्भाग्य है आपके इन शब्दों का, और इसका जवाब भी आपकी छत्तीसगढ़ को जनता को देना होगा। मदनवाड़ा की घटना कौन नहीं जानता? अरित जी, 70 जवानों की हत्या कौन नहीं जानता? और आप कह रहे हैं कि चुटकी में सरकार बदल नक्सलवाद खत्म कर देंगे। सत्ता का लालच आपका कह रहा है कि छत्तीसगढ़ियों को आज तक के शब्दों के माया जाल में आप बो नहीं सकते। आपको जवाब देना होगा। सुशांत जी जवाब। जी सुशांत जी देखिए, शायद तक घनश्याम राजू तिवारी जी की राजनीतिक जानकारी कम है। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अविभाजित तौर पर अलग हुआ तो यहां पर 4 जिले नक्सल प्रभावित थे, जो 15 साल का बता दीजिए। अविभाजित मध्य प्रदेश की जानकारी मुझे है सुशांत जी बहुत अच्छे से। जवाब सुनिए। शायद मेरी एक 7 जिले बने बस्तर में, 7 जिले। आप गलत में एक जिला होता था। आप ध्यान रखिएगा, आपकी राजनीतिक जानकारी कम है। आप संज्ञान ले ले 2018 तक 18 जिले में नक्सलवाद थे या नहीं? आपने कहा झीरम घाटी में मध्य प्रदेश के समय कितने जिले थे उसके ज्ञान मुझे भी बहुत अच्छे से है। अग्रज खोए हैं। अरे शर्मिंदगी कहिए कि शर्मिंदगी कीजिए कि आपने झीरम घाटी में अपने अग्रजों के लाशों पर राजनीति की है। आज अगर उनको न्याय देना, आप जैसे लोग इस बात को कह सकते हैं, यही राजनीति की समझ है आपकी, जहां पर मानवता की हत्या होती है और आप उसमें राजनीति रोटे सेकने का प्रयास करते हैं। 15 साल छत्तीसगढ़ के लोगों ने नक्सलवाद का आतंक देखा है सुशांत जी। 15 साल और लोगों ने अपने शहीदों के चरणों में फूल की गुच्छ बिछाए हैं, और आपकी तरह इस तरह से राजनीतिक फायदे के लिए शब्दों का आधार नहीं बनाते। शर्म आनी चाहिए आपको कि मौत पर राजनीति हमने आपने किया है। मौत पर राजनीति आप लोगों ने किया है। हत्यारे हैं भारतीय जनता पार्टी, हत्यारी है डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार। हमने अपने अंग्रेजों को खोया है। आपको इसका दर्द नहीं समझ में आएगा। राजनीति होती, सीना ठोक के राजनीति होती है। बोलिए ना, नक्सलियों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों सीना जोरी करते हैं? आज इसीलिए झूठ बोलते हैं कि अमित शाह जी की चुटकी में खत्म कर देंगे नक्सलवाद। आज उनको मानने के बना के बैठे हो। चल रहे थे आप जवाब दीजिए ना मुझे। 15 साल आपको सत्ता दी थी प्रदेश की जनता ने, खत्म कर लिया होते। केंद्र में आपकी सरकार थी, राज्य में आपकी सरकार थी, खत्म कर लिए होते। 7 राज्यों में 5 राज्यों में आपकी सरकार थी, खत्म कर लिए होते। तब तो आपको चुटकी में शायद दम नहीं रहा होगा। लेकिन आज छत्तीसगढ़ की जनता ने आपके पैर उखाड़ फेंके हैं, तो आपको चुटकी आ रही है। छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ छलावा करना बंद करिए। उसका चलता हूं अभी भी सुन जाइए जी। बड़ी बड़ी बातों से पेट नहीं भरता। सुशांत जी मैं वर्णिका जी के पास। वर्णिका जी एक बात बहुत साफ है कि जो नजरिया नजर आ रहा है बस्तर में, उसमें बहुत साफ है कि ये बात सामने आ रही, ना तुम मुझको छुओ ना मैं तुमको छू। तो क्या ये माना जाए कि नक्सलवाद जो है वो इस एरिया में, जहां आप कह रहे हैं कि नक्सलवाद की कोई घटना नहीं हो रही है, माओवाद जो है वो लगातार बैकफुट पर है, क्या ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि उनको मजबूत होने का मौका दे रहे हैं? ना तुम हमारे खिलाफ कार्रवाई करो ना हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करें। घनश्याम जी जवाब लेते हैं। जी वर्णिका जी। एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी, इतने सारे आरोप प्रत्यारोप, इन सारी चीज़ों के बीच में सब पूछते हैं। मैं भी कई बार क्षेत्रों में जाती हूँ, तो वर्णिका जी माओवाद का खात्मा कैसे होगा, तो एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे क्या आप बता पाएंगे? तो शायद मैं भी इसका उत्तर बहुत त्वरित रूप से या बहुत जल्दबाजी में नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि इतने दिनों का नासूर है, 1 मिनट में इसका उत्तर कैसे दिया जा सकेगा। पर मैं ये बात जरूर कह सकती हूँ कि हम जिस दिन इस तरीके से श्रेय लेना और आरोप प्रत्यारोप लगाने में जल्दबाजी करना बंद कर देंगे ना, उस दिन हम शायद बहुत हद तक सफल भी हो जाएंगे, और सक्रियता का अमाउंट बढ़ा देंगे ना, उस दिन हमारी इंटेंसिटी इस ओर ज्यादा बढ़ जाएगी। पहली बात तो मुझे ये लगता है। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि माओवाद खत्म हो गया, इसके शासनकाल में बढ़ गया, उसके शासनकाल में कम हुआ, उसने इतने जिलों की सौगात दी। मैं किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में न जाकर के एक विशुद्ध विश्लेषक के रूप में ये कहना चाहूंगी कि माओवाद कभी खत्म नहीं हुआ या कभी बढ़ा नहीं। माओवाद का केवल परफॉर्मेंस का एरिया उन्होंने स्वरूप बदला है, उस क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। उस क्षेत्र में जो उनका ऑपरेशनल जोन था, हो सकता है वो उस समय में शेल्टर जोन में कन्वर्ट हो गया हो सकता है वो एक्शन जोन जो था
वो ऑपरेशनल जोन में कन्वर्ट हो गया हो, वो अकॉर्डिंग टू काउंटर इंसर्जेंसी, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र के आधार पे ये सारी बातें डिपेंड करती है। और हम ये कह देते हैं कि फलाने के राज्य में उसके शासनकाल में माओवाद कम हुआ, उसके शासनकाल में माओवाद बढ़ गया। हम इसके टेक्निकलिटी पे जाते ही नहीं हैं, केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के पीछे जाते हैं। सुशांत जी, ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, घनश्याम जी भी मेरे बगल में बैठे हुए हैं, केवल राज्य का उत्तरदायित्व हो ही नहीं सकता, राज्य अपने दम पर नक्सलवाद को खत्म नहीं कर सकता जब तक राज्य और केंद्र एक साथ नहीं आएंगे। और निश्चित तौर पर चाहे सरकार किसी की भी रहे, एक जो बेसिक, जैसे हमने बाकी जगह देखा है, आंध्रा में देखा है, तेलंगाना में देखा है, किसी की भी सरकार रहे, लेकिन नक्सलवाद के खिलाफ जो रणनीति है वो रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी सरकार है, लेकिन वो तय रणनीति के अनुसार ही आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ सरकारें बदलती हैं, सब कुछ बदल जाता है। ऐसा नहीं लगता राज्य और केंद्र जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे माओवाद के खिलाफ, तब तक माओवाद की समस्या से इसी तरह छत्तीसगढ़ जूझता रहेगा? देखिए नामदेव जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने चर्चा के दौरान उठाया है। देश में आतंकवाद हो, उग्रवाद हो और नक्सलवाद, ये सभी नासूर है। सामूहिक जिम्मेदारी के साथ इसके उन्मूलन की चिंता होनी चाहिए, परंतु राजनीतिक लाभ के चक्कर में, चूंकि गृह विषय जो है वो राज्य का सब्जेक्ट होता है फेडरल स्ट्रक्चर में, और इस कारण से जब जब सत्ता बदलती है, जैसी व्यवस्था आती है, वो अपनी व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभों के चक्कर में समय समय पर योजनाओं को परिवर्तित करके या क्रियान्वयन की व्यवस्था को संशोधित करके लाभ की प्रत्याशा की व्यवस्था बनाते हैं। वर्तमान में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पूर्ववर्ती पत्रकार मध्य प्रदेश के समय से छत्तीसगढ़ को जानते हैं, पुलिस कर्मचारी जिस प्रदेश में हथियार डालने को मजबूर हो, पुलिस थाने और पद नीलामी पर हों, उस पुलिस के साथ, मनोबल के साथ कैसे नक्सलवाद का उन्मूलन किया जा सकता है? मेरा एक मात्र प्रश्न है। जिस प्रदेश में तबादला आधारित व्यवस्था मुख्यमंत्री के संरक्षण में संचालित होती हो, वहां पुलिस मनोबल के साथ नक्सलियों से कैसे भिड़ेगी? इसका एक प्रश्न का जवाब मेरे साथी प्रवक्ता से आप ले लें। ठीक, घनश्याम जी जवाब दे दीजिए। देखिए, बहुत दुर्भाग्यजनक है कि जिस प्रकार के विषय को लेकर ये विषयांतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गृह और सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि नक्सलवाद क्या राज्य सरकार की सब्जेक्ट है? मैंने बोला समस्या है, का नहीं है। आज मैंने पहले भी कहा, आदित्य जी सब सुन ले, शुक्ला जी, सबसे बड़ी बात यह है छत्तीसगढ़ का नक्सलवाद राज्य की नहीं, केंद्र की सामूहिक जिम्मेदारी की समस्या है, और जिस पर लगातार चर्चा हो रही है। मैंने कहा ना, जिस प्रकार से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में नक्सलवाद उखाड़ फेंके गए, तो ये किसी राज्य की समस्या या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, वो सामूहिक नेतृत्व था, चाहे वो केंद्र का विषय हो चाहे राज्य का विषय हो। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है भारत का कि इन 8 सालों में, 8.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी की नामदेव जी, मेरा विषय इन्होंने क्लियर नहीं किया। नक्सलवाद के लिए कोई सामूहिक मेरा विषय क्लियर करवाइए। सामूहिक राष्ट्रीय चैनल पर बहस हो रही है एक बड़े विषय पर, लेकिन जो विषय मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से चर्चा करूंगा, उसका जवाब दे, गोल-मोल बात ना करें। होने की कोशिश करें या आपने अभी अपने मंत्री का वासी लखनऊ पर भी जवाब नहीं दिया है, मैं उस पर बात करूंगा। जवाब दे दीजिएगा जी। सामूहिक नेतृत्व जब तक नहीं होगा, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करेगी, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त नहीं होगा। आज लाखों की संख्या में सेना यहां पर तैनात है, नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का गैर जिम्मेदार बयान अगर गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ में देते हैं तो नक्सलियों के हौसले बढ़ते हैं और हमारे जवानों के हौसले कमजोर होते हैं। गृह मंत्री जी ने जवानों का हौसला गिराया है, और आप जिस थानों की बात कर रहे हैं, आप जिस थानों की बात कर रहे हैं, या जिस तबादला नीति की बात, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी 3 पैसे, ये 15 साल की छवि आप बता रहे हैं। भूपेश बघेल जी के राज में इस प्रकार से लेन देन की प्रक्रिया नहीं होती है। चुनौती के साथ कहता हूं कि कोई एक थाना या कोई एक जिला एक पदाधिकारी, लेकिन इस प्रकार से आप आदित्य जी ऐसे में कैसे होगी बात? विषय आपने नक्सलवाद राज्य के विषय पर बात कर रहे हैं, विषयांतर ये कर रहे हैं, उसके बाद सुनने का साहस भी इनके पास नहीं है। तो ऐसे बेलगाम विषय पर चर्चा करने वालों को अगर आपने बिठाया है तो उन्हें सुनने का साहस होना चाहिए। जिस व्यक्ति से पूछताछ होनी थी, सुन लीजिए, जिसके विरुद्ध कार्रवाई होनी थी, वो लेकिन एक बात बेहद साफ है, अगर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर लगाम लगाना है, माओवाद पर लगाम लगाना है, तो राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा।
केवल राज्य के चाहने से न कभी माओवाद समाप्त हो सकता है और न केवल केंद्र के चाहने से। जब तक दोनों मिलकर नहीं काम करेंगे तब तक माओवाद से छत्तीसगढ़ इसी प्रकार से जूझता रहेगा। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।